दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम पाइथन में जानेंगे एक्सेस एरे यूजिंग वाइल लूप। किस तरीके से हम एरे में वाइल लूप के द्वारा हम जो हमारे एलिमेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले उसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको मॉडल जो उसका है मॉड्यूल उसको इंपोर्ट करना होगा। तो उसके लिए आपको लिखना होगा फॉर्म एरे इंपोर्ट, उसके बाद ऑल, यानी एसटी का मतलब ऑल जितने ऑब्जेक्ट हैं। देन उसके बाद सेकेंड में आपको लिखना पड़ेगा जो आपका एरे का इंडेक्स है। उसके बाद आपको क्या करना का, जब आप इंडेक्स लिख लेंगे तो आपको इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको जो हमारा लेन फंक्शन होता है सबसे पहले इसको आपको लिखना होगा, क्योंकि इससे पता करेगा कि हमारे कितनी इसकी एरे की लेंथ है। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि एक और यहाँ पे वेरिएबल लेना होगा जिसमें आपको इंडेक्स को नंबर को चेक करेगा, जो हमारा लेन फंक्शन है किस इंडेक्स में क्या होना चाहिए। इसके बाद हमें जो हमारी लूप है वाइल का, उसके बाद आपको वाइल लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो वेरिएबल आई है उसके बाद यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे आपको क्या कर देना है एन, जो आपका यहाँ पे लेंथ है उसको कर कॉलन से बंद करना है। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के लिए आपको इस तरीके से करना है, और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो एक बाई कर यहाँ पे करेंगे तो उसके लिए आपको इंक्रीज करना होगा, जो कि i + = 1 होगा। जैसे इसको थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। जैसे ये हमारा इंडेक्स है, अब इस इंडेक्स को आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे होता है 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारे इंडेक्स हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा लेंथ फंक्शन है ये हमारा जो एरे का एलिमेंट होता है उसकी लेंथ को चेक करता है। इसमें हमारी कितनी लेंथ है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या करेगा लेंथ में हमें 5 दे देगा, यानी इसमें लेंथ हमारी 5 हो गई। उसके बाद आगे जाएगा i = 0 हमने यहाँ पे असाइन कर दिया है 0। तो ये जब यहाँ पे 0 आएगा तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में जब हमारी वाइल की कंडीशन चेक होगी तो यहाँ पे चेक करेगा i की वैल्यू हमारी कितनी अब हो गई 0, तो यहाँ पे चेक करेगा 0 लेस देन यहाँ पे 5। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है हमारी ट्रू होती है, तो इस सिचुएशन में हमारा प्रिंट वाला स्टेटमेंट चलेगा और i की जो वैल्यू है 0 यहाँ पे प्रिंट करेगा और एक इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे इंक्रीज होगा तो आपको क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे 0 मिलेगा, और 0 वाले इंडेक्स में आपको मिल जाएगा 11, सबसे फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा। देन उसके बाद सेकेंड टाइम फिर से यहाँ पे कंडीशन चलेगा और फिर से यहाँ पे चेक करेगा। जब इसकी कंडीशन यहाँ पे आएगी, जैसे यहाँ पे i + = 1 का मतलब क्या होता है, i हमने लिखा, उसके बाद i हमारी कितनी है इस टाइम अभी 0 है, तो यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे अब अगला हमारा आएगा 1 में हमारा कौन सा है इंडेक्स हमारा 22 है, तो यहाँ पे 22 जाएगा। फिर से एक बार और रन करेगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसकी कंडीशन क्या होती है फॉल्स ना हो जाए। ये सारे जितने हमारे ये सारे जब प्रिंट हो जाएंगे तो आपको जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाती तब तक एक क्लोज नहीं होगा। जब एक कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो आपका यहाँ पे जो इंडेक्स लास्ट में हमने दिया है 4, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्लोज। तो इस तरीके से काम करता है। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा फॉर्म, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है एरे। यहाँ पे एरे लिखकर आपको यहाँ पे लिखना होगा इंपोर्ट, और यहाँ पे स्टार का जो एस्टिक होता है लिखना होगा। उसके बाद जो आपका सिंटैक्स है उसको बनाना होगा। तो हम क्या कर दें ESTU, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं रोल नंबर, और रोल नंबर लिखने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे इक्वल लिखते हैं, और यहाँ पे जो हमारा एरे है उसका नाम यहाँ पे लिखते हैं। और एरे नाम लिखने के बाद हम पैरेंथेसिस में इसको सिंगल कामा के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा कॉन्केट होता है इसके अंदर हम लिखेंगे i, यानी जो हमारा वेरिएबल नेम है। उसके बाद आपको क्या करना है कामा लगाना है, और कामा लगाने के बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट लेना है, और आपको जितने इंडेक्स आप देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमारे जितने इंडेक्स हैं आप उतना इंडेक्स दे सकते हैं। तो हमने एक इंडेक्स 11 ले लिया। उसके बाद हम सेकेंड इंडेक्स और ले लेते हैं एक, जिसका होगा 22, और उसके बाद थर्ड ले लेते हैं इंडेक्स जिसका होगा हमारा 33। इसी तरीके से हम जितना चाहे इंडेक्स इसमें हम ले सकते हैं। तो ये देखिए सारे हमारे इंडेक्स हो गए हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखिए हमारा क्लोज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इतना तो हमारा हो गया। अब हम करते हैं यहाँ पे लेन फंक्शन। तो लेन फंक्शन के लिए हम एक ये नाम से वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और इसमें हम लेन का जो
ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हम कर देंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट STU_roll नंबर है, तो इसके अंदर हमें लिखना होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, एक और वेरिएबल बनाना है जो कि होगा i, यानी उसमें कितने से इंडेक्स को स्टार्ट करना है। तो हम 0 से कर देते हैं। उसके बाद जब 0 से करने के बाद अब हमें वाइल का यूज करना है, तो लिखना है वाइल, यहाँ पे आपको लिखना होगा वाइल। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं वेरिएबल नेम i, यानी i से स्टार्ट होगा। यहाँ पे लेस देन हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे n कर देते हैं, यानी जो इसकी लेंथ रहेगी उसी वहाँ से चलेगा। उसके बाद हम कॉलन लगाते हैं और इंडेंट मैनेज कर इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन चलाएंगे। उसके बाद हमें लिखना कैसे है, तो सबसे पहले हमें लिखना है STU, यानी उसका जो है ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर, और रोल नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के नंबर i लिखना है, यानी जो यहाँ पे हमने दिया हुआ है वेरिएबल नेम। उसके बाद आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद इतना करने के बाद जो इंक्रीमेंट होता है उसको भी हमें करना है, क्योंकि 1 by 1 इंक्रीमेंट करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेम वही स्टेप होगा, i प्लस इक्वल हम क्या कर देते हैं 1, यानी 1 by 1 चलेगा। चलिए इसको हम सेव करते हैं और सेव कर हम इसको रन करते हैं। तो देखिए जब इसको हम रन करेंगे तो आपको रिजल्ट में मिलेगा, यहाँ पे ये जितने इंडेक्स हैं वो सारे देखिए यहाँ पे ये सारे हमारे रिजल्ट प्रिंट हो गए। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि एक काम किस तरीके से किया है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद हमने यहाँ पे स्टूडेंट रोल ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद एरे हमने लिखा और ये हमारे एलिमेंट है। अब एलिमेंट को ध्यान से देखिए, हमारा 0 1 2 3 4 ये सारे हमारे एलिमेंट हैं जो कि इंडेक्स के अंदर हैं। अब ये क्या होगा कि सबसे पहले हमारा यहाँ पे इस वाले पे आएगा लेंथ फंक्शन, इसको चेक करेगा, इसमें लेंथ चेक करेगा कि इसकी लेंथ कितनी है। तो इसकी लेंथ हमारी 5 है। देखिए 5 कैसे, 1 2 3 4 5, ये हमारी लेंथ 5 है। तो यहाँ पे आपको 5 दे देगा। अब जब हमारा नीचे आएगा तो यहाँ पे हमने दिया हुआ है, असाइन कर दिया i = 0, यानी i जो है स्टार्ट होगा 0 से, यानी इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होगा। और उसके बाद वाइल की कंडीशन लूप चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा i की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0। उसके बाद यहाँ पे लेस देन n हमारा कौन सा है, जो हमारा लेंथ है। तो लेंथ में हमने सबसे पहले यहाँ पे 11 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये चेक करेगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 से चेक करेगा कि 0 लेस देन 5। इस टाइम हमारी कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। तो ये जाएगा प्रिंट वाले स्टेटमेंट में और यहाँ पे चेक करेगा स्टूडेंट का रोल नंबर, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद i के अंदर जितने हमारे आ रहे हैं वो आपको प्रिंट होगा, तो उसके अंदर प्रिंट होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएगा और नीचे आकर इंक्रीमेंट कर देगा, तो हमें 11 मिल जाएगा। जब यहाँ से इंक्रीमेंट करेगा, अगर कंडीशन ट्रू रहती है तो फिर ऊपर जाता है, उसी तरीके से प्रोसेस करता हुआ चला जाता है। उसके बाद आपको ए वाला इंडेक्स मिलेगा, फिर ए वाला इंडेक्स, फिर ए वाला, फिर ए वाला। अगर एक कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, जब फॉल्स हो जाती है, यानी एक कंडीशन हमारी जब फॉल्स हो जाती है तो उस सिचुएशन में आपको ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज हो जाता है और आपको इस तरीके से मिल जाता है। अगर हम इसको थोड़ा से, अगर हम ये जो हमने इंडेक्स बनाया हुआ है, अगर हम इसको जो हमने दिया हुआ है एलिमेंट, इसको अगर हम चेंज कर दें तो आपको क्या होगा कि इसकी जो एक्सेस पॉइंट है ये आपको नहीं मिल पाएगा। मतलब अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 की जगह अगर हम 1 कर देते हैं, अगर हम इसको सेव करते हैं और सेव कर यहाँ पे रन करेंगे तो आपको क्या होगा कि यहाँ से आपको 1 वाला इंडेक्स मिलेगा, यानी 22 से मिलेगा। देखिए यहाँ से 22 से मिल गया। तो ये सबसे प्रॉब्लम होती है। देखिए अगर हम यहाँ पे 1 से कर देंगे, क्योंकि ये वाला इंडेक्स हमारा लॉस हो गया, ये हमारा एक्सेस नहीं किया। इसलिए जब भी हम इंडेक्स को यूज करें तो वहाँ पे आपको 0 देना ही देना है, तो आपको इजी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से काम करता है हमारा एरे में जो वाइल लूप है। तो इस तरीके से आप जितना चाहे स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।